नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने परचम लहराया है, अब विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं भय खाते हुए नजर आ रही हैं। जी हां, चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ जनाधार अब विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं परेशान करने लगा है। उसमें सबसे पहले नाम तो मायावती का आता है, लेकिन अब देखा जाए तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद से पूरी तरीके से इनसिक्योर होने लगे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद से पहले से थे। संविधान को लेकर जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दलितों के हाथ मुक्की खानी पड़ी, तो माना यही जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आजाद एक चुनौती के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं जिससे चंद्रशेखर आजाद के जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतर है, जिसमें पल्लवी पटेल है, स्वयं प्रसाद मौर्य है। और अगर बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ भी उनके रिश्ते बेहतर पहले देखने को मिले थे और अखिलेश यादव के साथ भी, लेकिन कुछ समीकरण फिर से बिगड़ते हुए नजर आए। लेकिन एक नाम और है, जब देखा गया था कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अटैक हुआ था तब प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची थी और माना यही जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है प्रियंका गांधी चंद्रशेखर आजाद को मनाते हुए नजर आए गठबंधन के लिए। हालांकि गठबंधन के लिए चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इधर अगर देखा जाए तो चुनाव होने वाले हैं, उसमें वो 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद किसी का समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, वो है इंडिया गठबंधन। अगर इंडिया गठबंधन का किसी तरीके से समीकरण बिगड़ता है और मायावती का बिगड़ता है, तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यही चाहेंगे कि उन लोगों को साधा जाए और अपनी पार्टी में बुला लिया जाए, जिसमें मायावती, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालने के लिए ये रणनीति कहीं ना कहीं विपक्ष बनाता हुआ नजर आता है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद की क्या रणनीति होगी। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जब से जीत दर्ज की, अचानक से उनका बढ़ता हुआ जनाधार कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को परेशान करने लगा है। ऐसे में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव या फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चंद्रशेखर आजाद को और मायावती को साधने का प्रयास करेंगे? देखिए, आजाद को साधने का प्रयास तो कहीं ना कहीं आप देखिए विपक्ष पहले ही शुरू कर चुका है। अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से सदन में आप देखिए कहीं ना कहीं आजाद को एक रणनीति बताते समझाते नजर आए थे। आप याद करें, जब वो पेन से अपना हस्ताक्षर करना भूल गए थे एक डॉक्यूमेंट पे, एक औपचारिक डॉक्यूमेंट पे, कहीं ना कहीं आप देखें अखिलेश यादव ने जो कहीं ना कहीं बतौर एक राजनेता के तौर पर ही पेन सौंपते नजर आए, उनको चंद्रशेखर आजाद को बताते नजर आए वहां पे आपको हस्ताक्षर करना। तो देखिए कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे किरदार जो निभाते कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में आजाद के साथ गठबंधन के लिए तो एक पूरा प्रस्ताव कहीं ना कहीं मुझे लगता है विपक्ष रखता नजर आएगा। वहीं हाल ही में जिस प्रकार के लगातार कयास उठ रहे हैं कि प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर आजाद की जिस हिसाब से आप देखिए उनकी मित्रता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर एक झुकाव आजाद रखते हैं, शुरुआत से ही रखते नजर आए हैं। वहीं हाल ही में आजाद का ये बयान जो कहीं ना कहीं वायरल हुआ था, जिस हिसाब से उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बना लेते हैं तो मेरा पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन को जाएगा और कहीं ना कहीं मैं गठबंधन में भी शायद शामिल होता नजर आऊंगा। लेकिन अब आप देखिए भले मौजूदा स्थिति इस प्रकार की हो कि एनडीए सरकार बना चुका हो, लेकिन तब भी इस बार इंडिया गठबंधन हार कर भी जीत का जश्न मनाता नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कुछ सीटें ऐसी हैं और वहीं आप यूपी में देखें कुछ सीटें ऐसी है, तमाम राज्यों में देखिए कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर विपक्ष ने जीत दर्ज की है, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरह से बहुमत के साथ एक लंबे समय से जीतती आ रही थी, वो सीटें कहीं ना कहीं विपक्ष के खेमे में जाती साफ तौर पर नजर आई है। और वहीं आप देखिए गठबंधन जो है इस बार का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये गठबंधन कहीं ना कहीं जान फूंक रहा है। और आप देखिए यूपी में चंद्रशेखर आजाद भले ही एक सीट से जीते हो, तमाम सीटों पर और कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जरूर उतारते आए थे, लेकिन उन सीटों पर जनाधार शायद उतना मजबूत अभी तक आजाद का नहीं है। तो देखिए मुझे लगता है आने वाले समय में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अगर आजाद की ओर रुख अपना मोड़ते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रियंका के चेहरे पर या फिर मित्रता के चेहरे पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी तक वो अपना कर चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उपचुनावों में मैं गठबंधन तो नहीं करूंगा, लेकिन आप देखिए किस राजनेता को नहीं पसंद की
पार्टी का जनाधार मजबूत हो। जो राजनेता अपनी पार्टी का जनाधार और मजबूत करना चाहता है वो तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन भी करेगा, और गठबंधन के लिए अगर सरकार बनाएगा तो कहीं ना कहीं कल को दबदबा भी उसी राजनेता का चलता नजर आ सकता है। और आज अगर आप आजाद की बात करें तो आजाद के पक्ष में तमाम वोटों का जो समीकरण है वो इस बार हमने जाता हुआ देखा है। लोकसभा चुनाव में जिस आजाद की पार्टी का एक समय आप देखिए एक स्तर भी नहीं था, वो ही आजाद की पार्टी ने इस बार एक ऐसी सीट से जीत दर्ज कर ली जो सीट मायावती का बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहलाती थी। तो आप देखिए आजाद अपनी रणनीतिक तौर पर तो काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, भूमिका कैसे निभाएंगे आगे ये कहीं ना कहीं देखने लायक बात है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर देखा जाए आश्रुति, इस बार चंद्रशेखर आजाद का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब वही कॉन्फिडेंस वो लेकर उतरना चाहते हैं। 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी उनको इतनी आसानी से इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने देगी, या मायावती को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करते हुए नजर आएगी? क्योंकि दलित वोट बैंक अगर पूरी तरीके से खिसक जाएगा तो जाहिर तौर पर उनका हारना तय हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक पर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं रूल करता हुआ नजर आता है। अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं उस पर सामंजस्य एक तरीके से देखने को मिलता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएगी, आजाद को साधेगी या मायावती को साधते हुए नजर आएगी, क्या कुछ लगता है? देखिए बीजेपी की अगर आप बात करें तो मायावती पहले ही बीजेपी की बी टीम कहलाती हैं, और योगी आदित्यनाथ पर आप देखिए जिस हिसाब से हाल ही में योगी आदित्यनाथ के नाम पर कयास लगाया जा रहा है कि मायावती और योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं संपर्क बनाए हुए हैं यूपी के लिए, यूपी के उपचुनाव के लिए, क्योंकि आप देखिए दोनों ही पार्टी हारी हुई पार्टियां हैं। बीजेपी भी इस बार यूपी में हारी है, मायावती की बीएसपी भी इस बार यूपी में हारी है। तो मुझे लगता है बीएसपी और बीजेपी का एक बार फिर से गठबंधन कहीं ना कहीं यूपी में हमें देखने को मिल सकता है। कारण ये भी बनेगा क्योंकि मायावती ये कहीं ना कहीं चाहती है कि किसी ऐसी पार्टी के साथ इस बार गठबंधन करे जिस पार्टी के जीतने के जो आंकड़ों के हिसाब से आप देखें आकलन है वो ज्यादा है, और उस आकलन में बीजेपी हमेशा जीतती आई है। यूपी में हमेशा आप देखें जिस हिसाब से बीजेपी ने जीत दर्ज करी है, योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं सरकार बेहतरीन तरह से उत्तर प्रदेश में चलाई है। इस बार आप देखें भले ही लोकसभा चुनाव में बड़ा एक उलटफेर देखने को मिला, लेकिन अभी 27 तक का इंतजार है। 2027 में अगर योगी आदित्यनाथ वापसी कर लेते हैं और योगी आदित्यनाथ की वापसी के साथ साथ मायावती बड़ी भूमिका अगर निभाती नजर आएंगी तो देखिए मुझे लगता है गठबंधन कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी और बीएसपी का होने को हमें मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में गठबंधन तो देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब आकाश आनंद ने भी एंट्री मार ली है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद है, दोनों युवा चेहरे हैं। किस तरीके से आने वाले दिनों में समीकरण बनता हुआ नजर आएगा, और सबसे जद्दोजहद जो अभी चल रही है वो कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर चल रही है। ऐसे में 10 सीटें हैं, कटहरी सीट है, मलकीपुर सीट है, जहां पर मायावती का दबदबा माना जाता है। अम्बेडकर नगर से कटहरी सीट है, तो इस पर क्या लगता है कि अगर अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट मायावती इस बार के उपचुनाव में साधने का प्रयास करती हैं तो उसका जो फायदा है वो कितना आजाद उठा सकते हैं उस सीट को लेकर, या फिर तमाम ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर साफ तौर पर आजाद ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसमें करहल सीट है और फिर बिजनौर सीट से अपने पत्नी वंदना कुमारी को मैदान में उतारना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि कटहरी सीट से आजाद साधने का प्रयास करेंगे या इन्हीं 2 सीटों पर अपना फोकस बना सकते हैं? देखिए मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार आजाद अपने खाते में लाना चाहेंगे। कारण ये भी कहीं ना कहीं बनेगा, आप देखिए अगर उपचुनाव में ही आप कुछ वो सीटें जीत जाते हैं जो सीटें चर्चाओं में है, कटहरी की सीट हो गई, उसके बाद आप देखिए बिजनौर की मीरापुर सीट हो गई, करहल की सीट हो गई। हालांकि करहल की सीट पर थोड़ा गौर करें तो करहल की सीट पर अभी भी स्थिति जो है वो राजनीति उस सीट पर ज्यादा हो रही है, ना कि उस सीट पर अभी भी आप देखें स्थिति जो है वो स्पष्ट है। लेकिन बाकी की अगर 9 सीटों की अगर आप बात करें जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित सीट आप देखें जिस हिसाब से अम्बेडकर नगर की सीट है, और वहीं आप जिस हिसाब से देखें कि बिजनौर की मीरापुर सीट है, मुझे लग रहा है तमाम ये कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर आजाद जीत दर्ज करना चाहते हैं। कारण ये भी बनेगा क्योंकि अगर आप उपचुनाव जीत लेते हैं तो विधानसभा चुनाव के लिए आपकी राह आसान हो जाएगी, क्योंकि आप जिस सीट पर उपचुनाव जीत जाएंगे फिर विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं आप देखिए उस सीट पर ना के बराबर होगा, क्योंकि उपचुनाव में जीत दर्ज करना उसके बाद विधानसभा चुनाव तक आपकी रणनीति कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी, और फिर दूसरी बात आपका प्रत्याशी बैठा होगा। तो मुझे लगता है आजाद अगर इन सीटों पर जीत दर्ज कर लेते हैं, 10 में से 3 से 4 सीटें भी अगर आजाद के खाते में चली जाएंगी तो बड़ी जीत कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के नाम लिखी जाएगी। लेकिन करहल की सीट की थोड़ी चर्चाएं अभी ज्यादा है। करहल की सीट पे आजाद प्रत्याशी उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, किस स्तर से उतारेंगे, ये कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि आप देखिए सपा और बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं टक्कर करना चाहती है करहल की सीट पे, और अगर सपा के टिकट पर अपर्णा यादव जो इस समय बीजेपी में है अगर वो लड़ती हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजाद उस सीट से जरूर अपना प्रत्याशी उतारते नजर आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि खुद कहीं ना कहीं एक तरह से मुख्य दावेदारी पेश करते हुए नजर आए, ये भी कहीं ना कहीं मुमकिन है। लेकिन आप देखिए 10 सीटें आजाद के लिए, जो जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, ये सीटें आजाद के लिए भी आप देखिए काफी ज्यादा
मायने रखती हैं, काफी आप देखिए महत्व रखती नजर आती हैं, क्योंकि इस बार आजाद ने एक ही सीट से जीत दर्ज की और एक ही सीट से जीत दर्ज करके सांसद बन गए। अगर इन तमाम सीटों पर आप देखें और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी को उतारते हैं, विधायकी पद दिलवा देते हैं, तो उसके बाद 2029 के चुनाव में आजाद के लिए राह आसान हो जाएगी, क्योंकि आजाद के लिए अब केवल विधायक या फिर सांसद का पद नहीं है, आजाद अब बड़ी राहों पर कहीं ना कहीं चलना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन ना ही करें तो ही आगे मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का जो जनाधार है वो मजबूत रहेगा, या स्तर कहीं ना कहीं मजबूत रहेगा। अगर विपक्ष के साथ चले जाते हैं, अखिलेश के साथ चले जाते हैं, मायावती के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तब भी आजाद को अपनी निर्णायक भूमिका निभानी बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने पूरा समीकरण समझाया वाकई में ये बेहद इंपॉर्टेंट है आजाद के लिए कि अगर वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर उनका फायदा उनको देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में वो सीएम पद के भी दावेदार के रूप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि मायावती जब दलितों की नेता के तौर पर उभरी थी तो वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ जनाधार और जनता भी कहीं ना कहीं यही चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद सीएम पद के दावेदार बने, लेकिन अभी नई पार्टी है और नई तरीके से वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार तमाम छोटे बड़े मुद्दे उठाते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने लोगों के दिलों में तो अपनी जगह बना ली है, लेकिन ये कितना विपक्षी पार्टियों के लिए दुखदाई होगा ये तो देखना आने वाले विधानसभा चुनाव और इस बार के उपचुनाव में पता ही चल जाएगा। फिलहाल अब देखना यही होगा कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती का किस तरीके से समीकरण बनता है। दोनों आने वाले विधानसभा चुनाव में या तो गठबंधन करेंगे या फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में मायावती और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन होगा या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।